जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रश्नोत्तरी का पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के इतिहास के 2 वीडियो आ चुके हैं। यदि अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रश्नोत्तरी की यह श्रृंखला आगे आने वाले सभी एग्जाम जैसे पटवारी, MP पुलिस, MP SI, ग्रुप 2, सब ग्रुप 3 और व्यापम द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप हमारे वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास पार्ट 3। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, पहला सम्राट अशोक, दूसरा राजा मान सिंह तोमर, तीसरा राजा कीर्तिपाल और चौथा राजा भोज। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजा मान सिंह तोमर। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता था। राजा मान सिंह तोमर के नाम पर ही मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2008 में ग्वालियर में मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तथा दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, राजा मान सिंह तोमर ने ग्वालियर के किले में मान मंदिर एवं गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नौखंडा महल का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शन है दोस्तों, पहला दिनेश पाल, दूसरा रामपाल, तीसरा लोकपाल और चौथा कीर्तिपाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कीर्तिपाल। याद रखिएगा दोस्तों, नौखंडा महल चंदेरी के किले में स्थित है तथा चंदेरी का किला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बेतवा नदी के किनारे है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मकड़ाई का किला किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है, पहला होशंगाबाद, दूसरा हरदा, तीसरा सागर और चौथा दमोह। तो इसका सही उत्तर होगा हरदा। मकड़ाई का किला मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित है। इसका निर्माण राजा मकरंद शाह ने पिंडारियों के हमले से बचने के लिए कराया था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ओरछा में ओरछा राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, पहला वीर सिंह बुंदेला, दूसरा भारती चंद सिंह बुंदेला, तीसरा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला और चौथा जुझार सिंह बुंदेला। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। दोस्तों, ओरछा राजवंश की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने वर्ष 1501 ईस्वी में की थी। एक बात याद रखिएगा, ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं, पहला वीर सिंह बुंदेला, दूसरा छत्रसाल, तीसरा रुद्र प्रताप बुंदेला और चौथा सत्यवीर सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के नौरत्नों में से एक था। मुगल बादशाह अकबर ने अबुल फजल को अपने पुत्र सलीम यानी जहांगीर को समझाने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने वीर सिंह बुंदेला की मदद से अबुल फजल की हत्या कर दी थी। इस घटना से अकबर बहुत दुखी हुआ था। दोस्तों, अबुल फजल की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक अकबरनामा और दूसरा आईने अकबरी। तो आपको इन दोनों रचनाओं को भी याद रखना है कि अकबरनामा और आईने अकबरी ये किसकी रचनाएं हैं? तो अबुल फजल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बघेल राज्य की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शन है, पहला 1236 ईस्वी, दूसरा 1241 ईस्वी, तीसरा 1238 ईस्वी और चौथा 1242 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा 1236 ईस्वी। बघेल राज्य की स्थापना 1236 ईस्वी में गुजरात से आए 2 बघेल भाई बीसल देव और भीमल देव ने की थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, पहला कोक्कल द्वितीय, दूसरा कोक्कल प्रथम, तीसरा कृष्ण द्वितीय और चौथा युवराज देव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोक्कल प्रथम।
कोक्कल प्रथम त्रिपुरी के कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पहला गोंड, दूसरा चंदेल, तीसरा मौर्य और चौथा कलचुरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोंड। बालाघाट में लांजी का किला गोंड राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है पहला विदिशा, दूसरा उज्जैनी, तीसरा सांची और चौथा महेश्वर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी थी उज्जैनी, जबकि उनकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न है, खानदेश स्थित राजा की छतरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? आपके ऑप्शन है पहला शाहजहां, दूसरा औरंगजेब, तीसरा जहांगीर और चौथा हुमायूं। इसका सही उत्तर है औरंगजेब। खानदेश अर्थात बुरहानपुर में राजा की छतरी का निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भोपाल का जलियांवाला कांड कब हुआ? आपके ऑप्शन है पहला वर्ष 1945, दूसरा वर्ष 1948, तीसरा वर्ष 1946 और चौथा वर्ष 1949। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1949। 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन रायसेन शहर में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण नवाब की सेना ने कुछ स्थानीय लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। इसी घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान बुरहानपुर में जल प्रबंधन हेतु निर्मित खूनी भंडारा का निर्माण किसने कराया था? आपके ऑप्शन है पहला टोडरमल, दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना, तीसरा अबुल फजल और चौथा मान सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना ने जल आपूर्ति के लिए खूनी भंडारा का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, सोहावल नरसंहार अथवा माजन गोलीकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? आपके ऑप्शन है पहला जबलपुर, दूसरा सागर, तीसरा सतना और चौथा रीवा। तो इसका सही उत्तर होगा सतना। सतना जिले में सोहावल नरसंहार अथवा माजन गोलीकांड हुआ था। यह घटना 19 जुलाई 1938 को हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? आपके ऑप्शन है पहला सीहोर, दूसरा राजगढ़, तीसरा नरसिंहगढ़ और चौथा बैरसिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नरसिंहगढ़। कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद माना जाता है। वर्ष 1824 में कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों से युद्ध करते हुए सीहोर के दशहरा बाग मैदान में शहीद हो गए थे और वहीं उनकी समाधि भी स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रीवा चावल आंदोलन में शहीद होने वाले देशभक्त कौन थे? पहला त्रिभुवन तिवारी, दूसरा भैरव प्रसाद उर्मलिया, तीसरा एक और दो दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एक और दो दोनों, अर्थात त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मलिया दोनों। 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य में जबरिया लेवी के विरोध में भैरव प्रसाद उर्मलिया और त्रिभुवन तिवारी को रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी कांड को रीवा का चावल आंदोलन कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है पहला माधवराव सिंधिया, दूसरा तुकोजी राव सिंधिया, तीसरा जीवाजी राव सिंधिया और चौथा राणोजी सिंधिया। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राणोजी सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया को माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रश्नोत्तरी का पार्ट 3। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।